डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 7.0 पे स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10 के हिंदी से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए टॉप वीवीआई क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 7.0 पे पहली बार आए हैं तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला, दही वाली मगमपा किस भाषा से अनुदित कहानी है? दही वाली मगमपा किस भाषा से अनुदित कहानी है? कन्नड़, संस्कृत, अंग्रेजी, उड़िया। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1, कन्नड़ से। किस भाषा से अनुदित है? कन्नड़ से। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन हैं? ईश्वर पेटलिकर, सातकोड़ी होता, श्रीनिवास, सुजाता। तो इसमें आपको पता होगा कि ढहते विश्वास का संपादक है वह कौन है? सातकोड़ी होता। कौन है? सातकोड़ी होता। तो ऑप्शन बी यहाँ से आपका सही हो जाएगा, सातकोड़ी होता। क्लियर है? इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? सातकोड़ी होता का, सुजाता का, सांवर दैया का, या ईश्वर पेटलेकर का? इसका स्टूडेंट यदि आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट करें। तो काला पानी जो है उसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर पेटलेकर का है। काला पानी उपन्यास ईश्वर पेटलेकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? तो यह किसने कहा था? इस कथन को कहा था मेट्रन ने। किसने कहा था? मेट्रन ने इसको कहा था। तो ऑप्शन है यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा मेट्रन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसके पत्र लिखकर बुलवाया? मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसके पत्र को लिखकर बुलवाया? बड़े पुत्र को, छोटे पुत्र को, बड़ी बहू को, छोटी बहू को? तो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, बड़े पुत्र को। किसको बुलाया था? बड़े पुत्र को बुलाया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 6, लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? आदित्य, अमित, अमर, अच्युत। तो लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम था? अच्युत। क्या नाम था? अच्युत। ऑप्शन डी यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया? स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया? गुंधिनी ने, लक्ष्मी ने, सरपंच ने, केशव ने? तो स्वेच्छा सेवक दल का गठन गुंधिनी ने किया था। किसने किया था? गुंधिनी ने। तो ऑप्शन यहाँ से आपका राइट हो जाएगा गुंधिनी। अगला क्वेश्चन नंबर 8, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? मुंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में, दिल्ली में? तो जो लक्ष्मण जो था वह कलकत्ता में नौकरी करता था। कहाँ नौकरी करता था? कलकत्ता में नौकरी करता था। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 9, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मनु, कुसुम, मिन्नी, कमू? तो मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? कमू। तो ऑप्शन डी यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी, कमू। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस दिन सीता को लगा कि लायसी बिल्कुल फीकी है? किस दिन सीता को लगा कि लायसी बहुत फीकी है? पहला ऑप्शन नाहर सिंह जी वाले दिन, दुर्गा पूजा वाले दिन, दीपावली वाले दिन, होली वाले दिन? तो हमारे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, नाहर सिंह जी वाले दिन। नाहर सिंह जी वाले दिन को सीता को लगा कि लायसी बहुत फीकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा
स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्या कारण है? भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, या रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इसके राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है? दुत्कार, प्यार, मार या फटकार? इसके राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, मार। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बोला कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी मेघदूत का। मैकस मुलर जो था वो कालिदास की जो मेघदूत जो किताब थी उसको जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम क्या है? शिखर बहादुर, दिल बहादुर, दिलन बहादुर या शिव बहादुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? ठीक है, बोला कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? कहानी, निबंध, व्यंग या स्मरण? तो इसके राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी, निबंध। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग चलते हैं। बोल रहा है कि ला शत्रुज क्या था? ला शत्रुज क्या था? विद्यालय, शहर, गांव, ईसाई मठ? तो इसके राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, ईसाई मठ। ला शत्रुज जो था, ला शत्रुज व ईसाई मठ था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? 2, 3, 4 या 5? इसके राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, 2। खरीदी गई मछली में सिर्फ 2 ही मछली जिंदा थी। कितनी मछली जिंदा थी? 2 मछली जिंदा थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? सिख धर्म का, हिंदू धर्म का, मुस्लिम धर्म का या ईसाई धर्म का? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए, सिख धर्म का। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। किसका किया था? सिख धर्म का। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, रसखान की कृति है, रसखान की कृति है प्रेम वाटिका, दोहा कोश, मिर्च कटिकम, पृथ्वीराज रासो? तो इसके राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, प्रेम वाटिका। रसखान की कृति क्या है? प्रेम वाटिका। क्लियर है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, धनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? धनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? मोहम्मद गौरी, नादिर शाह, औरंगजेब या मोहम्मद शाह रंगीले के द्वारा? तो धनानंद जो थे वो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। किसके द्वारा? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, व्यंजन के कितने प्रकार हैं? व्यंजन के कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3, 4? तो व्यंजन के टोटली कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अंतःपुर का संधि विच्छेद है। अंतःपुर का संधि विच्छेद है, तो अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या है? अंतःपुर का संधि विच्छेद हो जाएगा अंतः प्लस पुर। क्या हो जाएगा? अंतः प्लस पुर। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा, अंतः प्लस पुर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में शुद्ध है, निम्न में शुद्ध है, निम्न में कौन सा शुद्ध है? सिंदूर, सिंदूर शुद्ध है, ये भी गलत लिखा हुआ है। सूर्य, सूर्य भी गलत है। शासन, शासन भी गलत है। और वनवास, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, वनवास। वनवास जो है वह शुद्ध लिखा हुआ है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, बोल रहा है कि सुरेश कौन संज्ञा है? सुरेश कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक?
तो सुरेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 25, सभा शब्द का लिंग है। सभा शब्द का लिंग है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो सभा शब्द का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, यह कविता मैंने लिखी है। रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? यह कविता मैंने लिखी है। रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक या संबंधवाचक। तो यह कविता मैंने लिखी है, यह निजवाचक सर्वनाम है। कौन वाचक सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है, मोहन आया किस काल का उदाहरण है? मोहन आया किस काल का उदाहरण है? सामान्य भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल या संदिग्ध भूतकाल। तो मोहन आया यह सामान्य काल का सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सामान्य भूतकाल का। तो ऑप्शन ए यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28, भाई बहन कौन समास है? भाई बहन कौन समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास। तो भाई बहन या द्वंद्व समास है। कौन समास है? या द्वंद्व समास है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, धन शब्द का पर्यायवाची है। धन शब्द का पर्यायवाची है संपत्ति, तरी, अवधि, हाटक। तो धन शब्द का पर्यायवाची है संपत्ति। तो ऑप्शन ए यहाँ से हमारा सही हो जाएगा, संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विधवा शब्द का विलोम है। विधवा शब्द का विलोम है वीरत, सधवा, महत, संपद। तो विधवा शब्द का विलोम क्या है? सधवा। क्या है? सधवा। तो ऑप्शन बी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा, सधवा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, मटुरे को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? मटुरे को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? मंदारा, मेदोरा, मदिरा या मंदिरा। तो मटुरे को यूनानी लोगों द्वारा मेदोरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मेदोरा कहा जाता था। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा, मेदोरा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? हम तो अवश्य जाएंगे, हम अवश्य ही जाएंगे, हमको तो अवश्य ही जाना है और मुझे तो अवश्य ही जाना है। तो इसमें जो सही है वो हमारा है, हम तो अवश्य जाएंगे। ठीक है? हमारे शुद्ध वाक्य कौन सा है? हम तो अवश्य जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 बोला, झूला शब्द में कौन प्रत्यय है? झूला शब्द में कौन प्रत्यय है? ला, आ, ल, अ। तो झूला शब्द में कौन प्रत्यय है? आ। क्या इसको जैसे हम बोलते हैं झूला आ, क्या रहा है? आ। तो कौन प्रत्यय है? आ। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 34 कि बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है बुद्धिमानी, ज्ञानी, बुद्धिमनी, बुद्धिमती। तो बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है बुद्धिमनी। क्या हो जाएगा? बुद्धिमनी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, बुद्धिमनी। अगला क्वेश्चन नंबर 35, पंचम शब्द का संधि विच्छेद है। पंचम शब्द का संधि विच्छेद है पंच प्लस म, पंच प्लस चम, पम प्लस चम या पन प्लस चम। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, पन प्लस चम। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 36, दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ है। दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ है अनुभवहीन, दांत न टूटना, डांट जमना, दांत टूटना। तो दूध के दांत न टूटने मुहावरे शब्द का अर्थ है अनुभवहीन। क्या है? अनुभवहीन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? मोहन, आप,
कमला, गुड़िया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप। क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। बोला कि 4 गज मलमल कौन विशेषण है? 4 गज मलमल कौन विशेषक है? संख्यावाचक, परिणाम बोधक, गुणवाचक, सर्वनामिक विशेषण। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक। क्या हो जाएगी? गुणवाचक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। पिकासो की विख्यात कृति का नाम है। पिकासो की विख्यात कृति का नाम है द एविनियो, द बिलमन, मादा मोजले द एविन्यू, या द माजा मोजले। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, द मादा मोजेल। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? दादा से, बाबूजी से, नाना से, या चाचा से? तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, बाबूजी से। बिरजू महाराज को तालीम उनके बाबूजी से मिली थी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ठीक है, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, या बंगाल में? तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है? अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है? असहमत, असहज, अनजान, सहमति। तो अनुमति शब्द का पर्यायवाची क्या है? सहमति। क्या हो जाएगा? सहमति। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 पूरा कि रक्षा शब्द का विलोम है। रक्षा शब्द का विलोम है भक्षक, भिक्षा, विनाश, या वियोग। तो रक्षा शब्द का विलोम क्या है? विनाश। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, विनाश। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? मछली, अक्षरों की कहानी, 20 के दांत, या भारतीय लिपियों की कहानी। तो नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखी कहानी है 20 की दांत। क्या है? 20 की दांत। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, 20 की दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? या नहीं, बोल रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1823 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में, या 1826 ईस्वी में? तो मैक्स मुलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए यहाँ से हमारा सही हो जाएगा, 1823। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, सर विलियम जोनास समुद्री यात्रा करके भारत कब पहुंचे? सर विलियम जोनास समुद्री यात्रा करके भारत कब पहुंचे? 1857 में, 1765 में, 1600 ईस्वी में, या 1783 ईस्वी में? तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, 1783 ईस्वी में। सर विलियम जोनास समुद्री यात्रा करके भारत 1783 ईस्वी में पहुंचे थे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 47। क्वेश्चन नंबर 47। अन्नाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? अन्नाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद त्रिवेदी, यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत, या महात्मा गांधी? हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद त्रिवेदी का। किसका लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद त्रिवेदी का। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। वास्तविक शब्द में प्रत्यय हैं। वास्तविक शब्द में प्रत्यय हैं। वास्तविक शब्द में क्या प्रत्यय है? वीक, ईक,
इक या तविक। तुम्हारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी इक, जिसे वास्तविक इक। क्लियर है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा इक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? डकैत को, चोर को, हत्यारे को, नाखून को। तो ऑप्शन डी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा नाखून को। हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने नाखून को निर्लज अपराधी कहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 50। नि उपसर्ग के योग से बना शब्द है। नियम, निजी, नीति, निःशुल्क। हमारे राइट आंसर हो जाएगी निःशुल्क, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हो रहा है, कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? छल विद्या, कपट विद्या, विदेशी विद्या, तकनीकी विद्या। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा विदेशी विद्या पढ़कर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा स्तंभ शुद्धोत्तम। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? स्वदेशी की, भारत माता की, जनतंत्र का जन्म या हिरोशिमा। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी भारत माता की। किसकी है? भारत माता कविता की यह पंक्ति है। अगला क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार मान लिया है? अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार मान लिया गया है? किशोर मनोविज्ञान, स्त्री मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान या शिशु मनोविज्ञान। हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी बाल मनोविज्ञान को, कि उसको मान लिया है बाल मनोविज्ञान को। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? साहस का, उम्मीद का, प्रसन्नता का या आलस का। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी आलस का। जो व्यक्ति ज़्यादा सोता है उसको तो हम आलसी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 55 बोला कि दही वाला मगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? डर से, प्रेम से, मजबूरी से, शौक से। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी प्रेम से। ठीक है, बहू ने सास से समझौता क्योंकि प्रेम से। क्लियर है, अगला क्वेश्चन नंबर 56 हम लोग देखेंगे। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? ठीक है, सातकोड़ी होता, श्रीनिवास, सुजाता, ईश्वर पेटिलकर। तो सातकोड़ी कूड़ा का, किसका? सातकोड़ी होता का। तो ऑप्शन है यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा सातकोड़ी होता। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 बोला कि कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? चंद्रा, शंकर मकरा, गुण निधि अच्युत या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाढ़ के समय ये सभी लोग हल्ला कर कर सबको सचेत कर रहे थे। तो ऑप्शन डी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा, इनमें से सभी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? बंधन, मुक्ति, छुटकारा, संतोष। तो ऑप्शन बी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? सुजाता, सातकोड़ी होता है,
श्रीनिवास या ईश्वर पेटिलकर। तो हमारे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, सुजाता का। किसका यह नाम है? सुजाता का नाम है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। न का उच्चारण स्थान क्या है? र का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, मुद्रा, तालु या दंत। तो यहाँ से हमारी ऑप्शन बी सही हो जाएगी, मुद्रा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भीमराव अंबेडकर, मैक्स मुलर, यतीन्द्र मिश्र, गुणाकर मूले। तो ऑप्शन डी यहाँ से सही हो जाएगा, गुणाकर मूले। ठीक है? भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक की रचयिता कौन है? गुणाकर मूले। अगला क्वेश्चन नंबर 62। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, खरोष्ठी, तेलुगु, ब्राही। तो हमारे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी में। क्या में? देवनागरी में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 63। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बलिया से, छपरा से, आरा से, बक्सर से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलिया से। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर 64। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बहादुर कहाँ से भागकर आया था? भोपाल से, नेपाल से, बंगाल से, तिब्बत से। तो बहादुर जो था वो नेपाल से भागकर आया था। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा, नेपाल से। अगला क्वेश्चन नंबर 65। इज्जत शब्द कौन लिंग है? इज्जत शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इज्जत शब्द स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। त का उच्चारण स्थान है? त का उच्चारण स्थान है मुद्रा, दंत, कंठ, ओष्ठ। तो त का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 67। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? लेखक का पुत्र, लेखक के साले का पुत्र, लेखक के भाई का पुत्र या लेखक के चचेरा भाई। तो बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर जो था वो लेखक के भाई का पुत्र था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा, लेखक के भाई का पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1990 ईसा पूर्व में, 1911 ईसा पूर्व में, 1912 ईसा पूर्व में या 1914 ईसा पूर्व में। तो रामविलास शर्मा का जन्म 1911 ईसा पूर्व में हुआ था। क्लियर? तो ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा, 1911 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन नंबर 69। परंपरा का मूल्यांकन बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 69। परंपरा का मूल्यांकन है। परंपरा का मूल्यांकन है निबंध, कहानी, नाटक या उपन्यास। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, निबंध। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध। क्लियर है स्टूडेंट? तो आपको सारी क्वेश्चन का आंसर आपको नोट कॉपी पे लिखते जाना है और इसको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर 70। जीत जीत में निखरत हूँ, पाठ के लेखक कौन हैं? जीत जीत में निखरत हूँ, पाठ के लेखक कौन हैं? यतीन्द्र मिश्र, महात्मा गांधी, अमरकांत या पंडित बिरजू महाराज। हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, पंडित बिरजू महाराज। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 71। बेमन शब्द कौन समास है? बेमन शब्द कौन समास है? बहुब्रीहि समास, क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास या नज समास।
तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। विमन शब्द कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन नंबर 72, प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? राम सीता को, शंकर पार्वती को, राधा कृष्ण को या गणेश लक्ष्मी को? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, राधा कृष्ण को। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 73 है, गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? सूफी मार्ग के, निर्गुण भक्ति मार्ग के, कृष्ण भक्ति मार्ग के या राम भक्ति मार्ग के? हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण भक्ति मार्ग के। किसके कवि हैं? निर्गुण भक्ति मार्ग के। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 74, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिय किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, रसखान ने, भूषण ने, धनानंद ने? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, रसखान ने कहा था। अगला क्वेश्चन नंबर 75, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? रसखान का, धनानंद का, भूषण का या प्रेमघन का? तो इसके राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, घनानंद का। मीर मुंशी ने घनानंद कवि का वध किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 76, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, बिहार के? तो रामधारी सिंह दिनकर बिहार के रहने वाले थे, तो ऑप्शन डी यहाँ से सही हो जाएगा, बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? उदास माटी की, सुख समृद्धि की, उदारता की, त्याग की? हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, उदास माटी की। क्लियर है? अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? कुंवर नारायण का, प्रेमघनन का, अनामिका का या जीवानंद दास का? हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, प्रेमघन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, स्नेह को मार्ग रेखांकित शब्द कौन कारक है? कर्ता, कर्म, करण या संबंध? तो ऑप्शन डी सही होगा, यह संबंध कारक है। अगला क्वेश्चन नंबर 80, व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद होता है बी प्लस आयाम। तो ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा, बी प्लस आयाम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है? अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है? चाल चलना, याचना करना, धोखा देना या अकेला? इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, अकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, देवालय शब्द कौन समास है? देवालय शब्द कौन समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास? इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। देवालय शब्द तत्पुरुष समास है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 83, मोर शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी, तद्भव। मोर शब्द तद्भव है। अगला क्वेश्चन नंबर 84, अधिकार शब्द में उपसर्ग हैं। अधिकार शब्द में उपसर्ग हैं अ, अध, अधि या अधि? हमारे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी, अध। अधिकार शब्द में उपसर्ग क्या है? अध। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, तूफान शब्द कौन संज्ञा है? तूफान शब्द कौन संज्ञा है?
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो तूफान शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। तो ऑप्शन ए यहाँ से आपका सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अबली, अबला, अबलाइन या अबलीन? इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी, अबला। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 87। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद है। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? मन प्लस हर। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा, मन प्लस हर। अगला क्वेश्चन नंबर 88। संधि के कितने भेद हैं? संधि के कितने भेद हैं? 1, 2, 3 या 4? तो संधि के टोटल 3 भेद हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा, 3। क्लियर है? अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोगीत का अर्थ क्या है? मूर्ख धन्यवान, पीछा न छोड़ना, काम न जानना, किसी तरह की जिम्मेवारी का न होना। यहाँ से ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, किसी तरह की जिम्मेवारी का न होना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 90। मुखचंद्र शब्द कौन समास है? मुखचंद्र शब्द कौन समास है? कर्मधारय, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास? तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, क्रम समास। मुखचंद्र क्रम समासीय है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 91। पूरा कि मछली शीर्षक कहानी की रचयिता हैं। मछली शीर्षक कहानी की रचयिता हैं कौन है? विवेक कुमार शुक्ल, रामविलास शर्मा, अशोक वाजपेयी या नलिन बिलोचन शर्मा? तो इसके राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार शुक्ल। मछली शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है? निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है? नरकी, नारकीय, नरकत या नरकुए? इसके राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, नारकीय। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। निम्न में आंख शब्द का पर्यायवाची कौन है? निम्न में आंख शब्द का पर्यायवाची कौन है? सुमा, लोचन, अतन या देवारी? इसके राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी, लोचन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। बंधन शब्द का विलोम होगा। बंधन शब्द का विलोम होगा। बंधन शब्द का क्या विलोम होता है? मुक्ति। तो ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। अमरुद्दीन नाम किसका था? अमरुद्दीन नाम किसका था? तो अमरुद्दीन नाम किसका था? बिस्मिल्लाह खान का। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खान। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 96 हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए, करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था स्टूडेंट? करमचंद गांधी। 97 क्वेश्चन। कम खाने वाले के लिए एक शब्द है। कम खाने वाले के लिए एक शब्द है, क्या है? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अल्पाहारी। जो कम भोजन करता है उसको क्या बोलते हैं? अल्पाहारी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? उनको प्राप्त हो गया था 19 साल की उम्र में। तो ऑप्शन डी यहाँ से सही हो जाएगा, 19 साल। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 99। बोले कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? छात्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? छात्रा। तो ऑप्शन डी यहाँ से सही हो जाएगा, छात्रा। क्वेश्चन नंबर 100। गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी। क्या नाम था? सुलक्षणी। तो स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।